अब देखो, जो हम लोग सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग हमें जब फॉलो करनी है तो उसके पहले हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स जानने बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या है? यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो क्या होता है? द टर्म, हम लोग जो हमें पूरा बल्क मटेरियल दिया हुआ है बहुत सारा, ठीक है, जो हमें बहुत सारा बल्क मटेरियल दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा सैंपल कलेक्ट करने वाले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोलते हैं। देखो, द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द बल्क क्वांटिटी फ्रॉम विच द सैंपल इज रिमूव। हम सैंपल कहाँ से रिमूव करने वाले हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स और पॉपुलेशन। उसके बाद हमारा आता है सैम्पलिंग यूनिट्स। अब क्या होता है? देखो, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा बल्क मटेरियल हमें दिया हुआ होगा, अब उसमें से जो थोड़ा थोड़ा बल्क मटेरियल हम लोग, बल्क में से जो थोड़ा थोड़ा हम लोग मटेरियल रिमूव करेंगे। अब बल्क अगर बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना होगा? हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से या डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ से, अलग अलग जगह से, अलग अलग डेप्थ से उसका जो, या अलग अलग पोर्शन से हमें क्या करना पड़ेगा? सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ ऊपर से सैंपल कलेक्ट किया, नीचे से नहीं किया, तो वो प्रोसीजर बराबर नहीं रहेगी। हो सकता है कि ऊपर कुछ मटेरियल ज़्यादा हो और कुछ कम हो, मतलब कुछ मटेरियल की क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल सॉइल का एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है ऊपर में नाइट्रोजन ना दिखाए, मैग्नीशियम वगैरह ना दिखाए, नीचे में वो ज़्यादा हो। तो अलग अलग उसी के बेसिस पे कि हम लोग सैंपल में, हमें सैम्पलिंग करते वक्त हमें क्या देखना है, उसी के बेसिस में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सैंपल है वो अलग अलग जगह से हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब जो अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सैम्पलिंग यूनिट्स। यहाँ देखो, टैबलेट्स का एग्जाम्पल दिया है। अगर यहाँ क्या बोला है, हमारे पास 1 मिलियन टैबलेट्स है, एज अ यूनिवर्स हम लोग बोल रहे हैं, और उसमें से ही अगर हम लोग उसका टैबलेट्स का, हमें पता है जनरली क्या होता है, 10-10 के पैकेट्स आते हैं। तो अगर हम लोग उस मिलियन टैबलेट में से 10 या 100 टैबलेट एट अ टाइम रिमूव कर रहे हैं अलग अलग जगह से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? या अलग अलग टाइम पे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? सैम्पलिंग यूनिट्स में से भी हमें क्या होता है, अभी हमें एनालिसिस करना है, तो सैम्पलिंग यूनिट तो हम लोग अलग अलग जगह से कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी सैंपल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब वो जो सैम्पलिंग यूनिट्स है, ठीक है, जो उसमें से हम लोग एट अ टाइम, उसको मिक्स करने के बाद एट अ टाइम हम लोग वहाँ से जो मटेरियल लेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीमेंट। उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट। द क्वांटिटी ऑफ गिवन मटेरियल टेकन एट अ टाइम फ्रॉम सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट्स में से जो हम लोग मटेरियल लेंगे वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्रीमेंट्स बोलेंगे। अब इंक्रीमेंट सैंपल का क्या किया जाता है? इंक्रीमेंट सैंपल को अब क्या मिक्स किया जाता है? इंक्रीमेंट सैंपल जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैंपल। द इंक्रीमेंट दस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट आर मिक्स टू गिव ग्रॉस सैंपल। जो इंक्रीमेंट सैंपल हमने लिया हुआ है उसको हम लोग मिक्स करते हैं और उसी को क्या बोला जाता है? ग्रॉस सैंपल। अब ये जो ग्रॉस सैंपल होता है, जब ग्रॉस सैंपल हमारे पास आ गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं? हमें उसकी, अगर होमोजीनियस है तो कोई बात नहीं, अगर सैंपल हेट्रोजीनियस है, मतलब अगर सैंपल की साइज़ डिफरेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको होमोजीनियस करते हैं, मतलब सैंपल को हम लोग उसकी साइज़ रिड्यूस करेंगे। और वो रिड्यूस करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, अगर सॉलिड सैंपल है तो रिड्यूस करना पड़ेगा, लिक्विड और गैसेस है तो कोई बात नहीं। सॉलिड के केस में जब हमें सैंपल रिड्यूस करना है तो उसको क्या किया जाता है? जो सैंपल होता है उसको ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड मतलब जैसे हम लोग मिक्सर में हमारा पेस्ट ग्राउंड करते हैं, वैसे उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है और उसको कोनिंग क्वार्टनिंग एक प्रोसेस दी गई है, उससे, उसी के द्वारा वहाँ से क्या किया जाता है? सब सैंपल। मतलब देखो, जो बल्क मटेरियल अवेलेबल है वो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स और पॉपुलेशन। उसमें से जो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे सैम्पलिंग यूनिट। अब सैम्पलिंग यूनिट अलग अलग जगह से मिला हुआ उसको मिक्स करके एट अ टाइम वहाँ से जो मटेरियल निकालेंगे उसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट को पूरा मिक्स कर देंगे, उसको बोलेंगे ग्रॉस सैंपल।
अब ग्रॉस सैंपल में से जो थोड़ी क्वांटिटी हम लोग लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सब सैंपल। ठीक है, देखो, एन एक्यूरेटली वे क्वांटिटी फ्रॉम सब सैंपल इज कॉल्ड एन एनालिसिस सैंपल। अब जो थोड़ा सा हम लोग वे करके लेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग रैंडमली ले रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, सैंपल का वेट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब सैंपल। ये पूरा क्या है, हमारा सैम्पलिंग का बेसिक है। ठीक है, कोई भी सैम्पलिंग रहो, सैम्पलिंग ऑफ गैसेस रहो, सॉलिड रहो या लिक्विड रहो, तीनों केस में ये टर्म्स क्या है, सभी में यूज आती है। ये हमारा क्या था, सैम्पलिंग का बेसिक्स था। ठीक है, हम नेक्स्ट इसमें हमारी आगे की सैम्पलिंग देखेंगे। थैंक यू।